हेलो। चलिए, तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ छठी या सातवीं क्लास होगी पॉलिटी की आपकी। कौन सी क्लास है? क्लास 6 है। ठीक है, छठी क्लास है आज पॉलिटी की। और देखते हैं 30 जितना सिलेबस है आपका यूपीएसआई का, मुझे लगता है कि लगभग 30 से 32 क्लासों में या 35 क्लासों में निपट जाएगा पूरा सिलेबस अच्छे से। इसके बाद मौलिक अधिकार आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे, कल की क्लास में। आज मैं 30 तक आपको ले जाऊंगा। कल मुझे समझाना है आपको आर्टिकल 31, 32 पे ज्यादा फोकस करना है। रिटे पढ़ानी है, रिटों का क्या मतलब है, और 33, 34, 35। ठीक। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है बीच बीच में एक वो कराता रहूंगा। जैसे मैं मूल विधि का एक टॉपिक आपको कराऊंगा, वो एक ही दिन में निपट जाएगा एक टॉपिक। वो जैसे मैं आरटीआई है, थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा आरटीआई कैसे क्या होता है, कैसे फाइल होती है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए, अभी तक मौलिक अधिकारों में हमारे हो चुके थे आर्टिकल 12, 13 हमने एक क्लास में पढ़ लिया था। 14, 15, 16, 17, 18 एक क्लास में पढ़ लिया था। 19, 20, 21, 22 एक क्लास में पढ़ लिया था। यानी कुल मिलाकर के हमारे कितने मौलिक अधिकार हो चुके हैं अभी तक? 2। एक समानता का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा मौलिक अधिकार है आपका जिसे बोला जाता है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। यानी आपको कुछ ऐसे अधिकार भी दिए हैं आपकी सरकार ने, आपके राज्य ने, जिसके कारण से आपका शोषण ना हो। अब किसका शोषण ना हो, कैसे ना शोषण हो, उसको समझते हैं। दो आर्टिकल, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये बात करता है कि आपका शोषण नहीं होगा। आर्टिकल 23 को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? तो देखिए, आर्टिकल 23 जो है वो सामान्य तौर पर, अगर मोटे मोटे तौर पर हम बात करें, तो वो कह देता है मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। या कुछ लोग इसे पढ़ते होंगे कि इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, कोमा बेगार पर राज्य रोक लगाएगा। मतलब जो आप हिंदी में पढ़ते हो वो ये पढ़ते हो कि राज्य मानव दुर्व्यापार, बलाश्रम व बेगार पर रोक लगाएगा। तो आप समझिए कि इसका पूरा मतलब क्या है आर्टिकल 23 का। तो देखिए, आर्टिकल 23 जो है वो समाज में जो कमजोर और निर्धन वर्ग हैं उन लोगों का शोषण ना हो, इसलिए जो है वो आर्टिकल 23 कुछ प्रावधान करता है। खास करके किनके लिए? जो लोग मजबूर हैं, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, तो लोग उनका शोषण ना कर ले। अब किस किस प्रकार से उनका शोषण हो सकता है उस पर हम बात करते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के जो आती हैं वो 3 चीजें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज आती है जिसे हम बोलते हैं मानव तस्करी। अब मानव तस्करी में क्या क्या चीज शामिल हो जाता है? इसे बोलते हैं मानव तस्करी भी कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं मानव दुर्व्यापार। दुर्व्यापार, व्यापार का मतलब आप समझ रहे होंगे, तस्करी हो रही है, खरीदा और बेचा जा रहा है। मानव तस्करी बहुत व्यापक शब्द है। मानव तस्करी का जो है वो कई चीजों की होती है, जैसे दासों की भी होती है, महिलाओं की भी होती है वेश्यावृत्ति के लिए, बच्चों की भी होती है, कई बार अंगों के लिए, शारीरिक अंगों के लिए होती है। तो जो आर्टिकल 23 में एक शब्द लिखा हुआ है मानव तस्करी, उसका क्या क्या मतलब है? तो वहां पर पहला मतलब है मनुष्य को खरीदना और बेचना। ये क्या है? मानव तस्करी में आता है। वैश्यावृत्ति, जो प्रोस्टिट्यूट एरिया होते हैं, तो महिलाओं की खरीद बिक्री, वो भी आपका मानव तस्करी में आता है। बलात्कार, देह व्यापार, देह व्यापार उसी से संबंधित है आपका। ठीक है, आदि के लिए बेचना या खरीदना, यानी किसी भी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए आप किसी को बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या मानव को काम करवाने के लिए, शोषण करवाने के लिए आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सब किस में आता है? आपका मानव तस्करी में आता है। और ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो है आर्टिकल 23 ये कहता है कि राज्य जो है वो मानव तस्करी पर रोक लगाएगा। तो यहां मानव तस्करी का मतलब केवल दासों से नहीं है। हाँ, दास व्यवस्था भी इसी में आती है, जो दास प्रथा है वो भी इसी में आती है। लेकिन आप समझिए, बड़ा व्यापक शब्द है मानव तस्करी। मानव तस्करी में सब कुछ आ गया, वैश्यावृत्ति के लिए या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, किसी भी प्रकार के शोषण के लिए मानव की खरीद बिक्री, चाहे महिला की हो, बच्चों की हो या बड़े की हो, वो सब क्या आती है? मानव तस्करी के अंतर्गत आती है। तो एक तो राज्य इन पर रोक लगाएगा। दूसरा होता है जबरन श्रम, इसे हम कहते हैं बलात् श्रम। बलात् श्रम, अब ये क्या होता है बलात् श्रम, इसमें समझिएगा।
बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, यानी किसी व्यक्ति का कोई काम करने का मन नहीं कर रहा और तब भी उससे जानबूझ करके वो काम करवाया जा रहा है, चाहे तो पैसे में या चाहे बिना पैसे के। वो सब कार्य किसमें आता है? आपका जबरन श्रम में आता है, यानी वो आता है, उसे बोलते हैं बलात् श्रम। बलात् मतलब बल के आधार पर जो है वो श्रम करवाना, उसे बलात् श्रम कहते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 23 में एक दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है। जबरन श्रम में वेतन न देना, बहुत कम मजदूरी देना या कर्ज चुकाने के नाम पर काम कराना बंधुआ मजदूरी भी शामिल है। यानी कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे पैसे नहीं दे रहे, ठीक है, उसे काम के बदले पैसे नहीं दे रहे, जितना उसका काम बना है उतने पैसे नहीं दे रहे हो, इस घटना को बोला जाता है वेगार। वेगार मतलब, गार मतलब हो गया पैसे से जो उसको इनकम मिलती है, आय हो गई, और बे मतलब बिना, यानी बिना वेतन दिए आप उससे काम करवा रहे हैं, उससे बोला जाता है बेगार। तो समझिएगा इसमें आर्टिकल 23 तीन चीजों से संबंधित है। नंबर 1 मानव दुर्व्यापार, जिसे मानव तस्करी कहते हैं, ठीक है, या इसे कहा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें क्या क्या चीजें हैं? बहुत सारी चीजें शामिल हो गई, वेश्यावृत्ति के लिए खरीद बिक्री हो गई, या किसी काम धंधे के लिए खरीद बिक्री हो गई, वो सब बैन है। दूसरा आता है फोर्स्ड लेबर, आप किसी व्यक्ति की इच्छा के बिना काम करवा रहे हैं, और इसी के अंतर्गत माना जाता है एक चीज बेकार। बेकार मतलब आप बिना पैसे के या कम मजदूरी देकर किसी से काम करवा रहे हैं। तो इन तीनों चीजों पर राज्य क्या करेगा? रोक लगाएगा। यह है आर्टिकल 23। तो तीन चीजें समझ गए, मानव तस्करी, फोर्स्ड लेबर, और एक हो गया आपका मैंने बताया जिसे हम बंधुआ मजदूरी कह देते हैं, कई बार बिना पैसे दिए आप काम करवाते हैं, वो इन पर क्या करेगा? राज्य रोक लगाएगा। अब बात आती है क्या इसके कुछ अपवाद हैं? हाँ, इसका अपवाद भी है। आर्टिकल 23(2) इसके अपवाद की बात करता है। यहां पर समझिएगा, कुछ कंपलसरी सर्विसेज, जैसे अब मान लीजिए आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली, या आपने सेना की नौकरी जो कर ली, और आपका मन नहीं कर रहा कि आज आप ड्यूटी पे जाएं, और आप कह रहे हैं जी आर्टिकल 23 के तहत जो है आप मेरी इच्छा के बिना काम नहीं करवा सकते, और इच्छा के खिलाफ काम करवाओगे तो ये तो फोर्स्ड लेबर में आएगा, और ये तो एक तरीके का अपराध है। नहीं भाई, ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक सेवा के है और नागरिकों से अनिवार्य सेवाएं ली जा सकती हैं। आपदा के समय सेना में भर्ती या ऐसी के सामाजिक कार्य है, परंतु यह सेवाएं जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए। तो सेवाएं जो हैं वो आपसे ली जा सकती हैं, कुछ अपवाद भी हैं और वो कुछ स्थिति है। बात समझ रहे हैं? उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ यार, जैसे मान लो अब एक एग्जांपल और यहाँ पे फिट बैठ सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो बाढ़ आ जाए या कोई भी चीज हो जाए, तो अब यहाँ पर आप लोगों से आपकी सहायता काम करवाया जा सकता है कि भैया ये करिए, वो करिए, या ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है। इसे आप उसमें नहीं मानेंगे कि भैया ये एक तरीके का बलात् श्रम है या एक फोर्स्ड लेबर है, आप इसे उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 23(2) में कुछ अपवाद है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 23 मुझे लगता है समझ में क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 24 क्या कह रहा है। ये बच्चों के लिए है, ठीक है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 23 बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए है। लेकिन आर्टिकल 24 जो है वो केवल किसके लिए है? आपका बाल श्रम के लिए। बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। तो क्या कहता है ये आर्टिकल? 24 बच्चों को शोषण से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा देता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक उद्योग, फैक्ट्री, खदान, अन्य खतरनाक कार्यों में रोजगार नहीं दिया जा सकता। बात समझ रहे हैं? जो बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार का भी जो है वो फैक्ट्री या खदान, या इसे बोलते हैं परिसंकट में कारखाने, यानी जहां पर उनके स्वास्थ्य के लिए चैलेंज हो सकते हैं, जहां पर उनके शारीरिक और मानसिक विकास का दोहन हो सकता है, ऐसी जगह पर उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। अब बात आती है कि ये वाला जो आर्टिकल है, क्या ये केवल सरकार के लिए है कि ऐसा सरकार नहीं करेगी, निजी लोगों के लिए भी है? तो ये दोनों के लिए है, प्राइवेट के लिए भी और सरकार के लिए भी। ना तो सरकार अपने किसी काम या उद्योग, ऐसे धंधों में किसी बच्चे को लगाएगी, और यहां तक कि प्राइवेट लोग भी नहीं लगाएंगे। मान लो पटाखे बनाने का कारखाना है, मान लो कोयला उद्योग है,
और कोई खतरनाक इस्पात कारखाना है, अब वहां पर आप जो है वो छोटे बच्चे को 12 साल के 13 साल के बच्चे को किसी काम पे आपने लगा, आप नहीं लगा सकते, वो एक क्राइम है, वो एक अपराध है। अब यहां पर बात आती है, क्या छोटे बच्चे को घरेलू कार्यों में लगाया जा सकता है, खेती के कार्यों में लगाया जा सकता है, हाँ या ना? नहीं लगा सकते हो आप, अपने घरेलू कार्यों में, खेती के कार्यों में लगाया जा सकता है, ठीक है, वो तो एक अपने घरेलू कार्य है, मतलब वो इसका निषेध नहीं करता, ठीक है, अपने घर का काम है तो उसमें लगाया जा सकता है, बाकी किसी परिसंकट में कारखाने में या किसी काम में आप उसे नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान है, मेरी दुकान में मेरा बच्चा या खुद परिवार का बच्चा काम कर रहा है, या कोई मेरा काम है उसमें काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे के यहां जाके काम कर रहा है तो वहां पर थोड़ा इशू बन सकता है, वो डिपेंड करता है काम क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है। गरीब, दलित, महिलाएं, बच्चे और मजदूर वर्ग को सुरक्षा कवच प्रदान करता है सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 23-24 आपके क्लियर हो गए होंगे। 23 मानव तस्करी, बलात्श्रम और बेगार पर रोक लगाने की बात करता है, ठीक है, और 24 जो है वो क्या है, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें परिसंकट में कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। अब आते हैं जी आर्टिकल 15, ये है चौथा आपका अधिकार, जिसे बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको भारत में कुछ धार्मिक आजादी मिली हुई है, कुछ धार्मिक अधिकार मिले हुए हैं, और ये धार्मिक अधिकार 4 हैं, आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 27 में और आर्टिकल 28 में। चारों आर्टिकल का पहले सार समझिए क्या है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आपसे ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं अबाध रूप से, छूट देता है आर्टिकल 25 आपको धर्म की आजादी की, आप किसी भी धर्म को मानिए, धर्म को मत मानिए, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस धर्म को मानना चाहते हैं मानिए, और आप धर्म को नहीं मानना चाहते हैं, नास्तिक रहना चाहते हैं, आप नास्तिक रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप कैसे मानिए, आप धर्म के लिए प्रचार करिए, उसका प्रसार करिए, ये सब जो आपको पावर मिली हुई है ये किसके तहत मिली हुई है, आर्टिकल 25 के तहत मिली हुई है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 25 आपको किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। अब यहां पर बात आती है, क्या धार्मिक आजादी जो है हमारी, क्या वो एक एब्सोल्यूट राइट है, हमारा अत्यांतिक अधिकार है, क्या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है? तो ध्यान रखिएगा प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी मैं रीजनेबल इंस्ट्रक्शन की बात आपसे करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पे क्या लगाया गया है, रीजनेबल इंस्ट्रक्शन लगाया गया है आर्टिकल 25 पे। फिलहाल आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है ये अधिकार? प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण मतलब वो किस धर्म को मानना चाहता है उसकी स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उस धर्म से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकता है, जो भी करना चाह रहा है, पूजा है, ये है, कर सकता है, प्रचार कर सकता है, लेकिन धर्मांतरण नहीं कर सकता, करवा सकता दबाव डाल करके। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे अधिकार मिला हुआ है कि भाई मैं आर्टिकल 25 के तहत धर्म का प्रचार कर सकता हूं, तो मैं प्रचार करने के लिए भाई जितने उपदेश दे रहे हैं लोग, अपने धर्मों की बढ़ाई कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब मैं किसी व्यक्ति को बैठा करके उससे कह रहा हूं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, हिंदू बन जा या मुस्लिम बन जा, या ऐसे कर ले, मैं ऐसे करूंगा, या दबाव डाल रहा हूं, माइंड वॉश कर रहा हूं, और माइंड वॉश करके उसे करके और मैं फिर उसमें उसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ये आता है धर्मांतरण। इसे बोलते हैं जबरन धर्म में लेके आना। एक होता है स्वेच्छा से आ रहा है, उसे अच्छा लगा उस धर्म को सुन के वो आ गया, एक होता है जबरन। ध्यान रखिएगा, जानबूझ करके किसी को धर्म में लेकर के आना ये आर्टिकल 25 के तहत नहीं आता, ये एक मतलब वो है, ये उसका उल्लंघन है। तो कोई अगर जैसे कमरे में 10 लोगों को बैठा करके और वो उन्हें बता रहे हो कि धर्म चेंज कर लो, हम ये दे देंगे तुम्हें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं भाई साहब, उसमें केस हो जाएगा। धर्मांतरण कराना दबाव डाल करके एक अपराध है। बात समझ रहे हैं? स्वेच्छा से कर रहे हैं तो एक अलग की बात है। यह अधिकार केवल लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसका क्या मतलब है समझिएगा। पहली, आपके धर्म के मानने से लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जो लोक व्यवस्था बनी हुई है, मान लीजिए कोई आप धर्म को मान रहे हैं, अब मान लो आपने कोई धर्म का ऐसा कार्यक्रम रख दिया यहाँ पर ठाकुर द्वारा में, जिससे यहाँ पर आना जाना, लो एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ गया, तो भाई रोक लग जाएगी, फिर आप वो धर्म प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, नैतिकता। धर्म में कुछ ऐसा है
या आप जो मान रहे हैं वो नैतिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप बलि दे रहे हो, ये नैतिकता के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है ना, नैतिक थोड़ी है जीव को मारना। ऐसे ही कुछ लोग पहले होते थे तांत्रिक, वो जो कब्री उसमें शमशान घाट में जो मुंड होते थे वो वहां से उठा लाते थे, उनको गले में टांग लेते थे। इस पे कोर्ट ने रोक लगा दिया, ठीक है, बोले कि नहीं भाई साहब वो गलत है, क्योंकि वो क्या है, वो नैतिकता के खिलाफ है। अब मरे हुए व्यक्ति का जो मुंड है वो आप गले में टांग के घूम रहे हैं समाज में, तो ये क्या है, ये नैतिक नहीं है। जो व्यक्ति मर चुका है उसको आप उसके कंकाल को लेके घूम रहे हैं, वो नैतिक नहीं है। तो कोर्ट ने ऐसी कई चीजों पर रोक लगाई जो कि क्या है, आपकी नैतिक नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्या बलि पे भी रोक लग सकती है? इस्लाम में जो बलि प्रथा होती है, हाँ बिल्कुल लग सकती है। कोर्ट कल कह दे कि बलि प्रथा नैतिकता के खिलाफ है, अतः अब इस्लाम में बलि प्रथा नहीं दी जाएगी, रोक लगेगी, लग जाएगी, आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट जाओगे कि हमारा आर्टिकल 25 छीन लिया हमसे, वैसे ही वकील बोलेगा जी वो तो लिखा हुआ है नैतिकता के आधार पे हम छीन सकते हैं। तो जगह जगह जो मंदिरों पे रोक लगती है ना बलि देने की, वो रोक किस आधार पे लगती है? इस आधार पे लगती है। एक और है स्वास्थ्य, हेल्थ। आप धर्म को ऐसे मान रहे हैं या ऐसे किसी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, किसी धर्म को मान करके, उससे हेल्थ बिगड़ रही है, आपका अधिकार आपके पास नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया मैं तो अपना गला काट के काली माता को चढ़ाऊंगा, नहीं कर सकता वो। या उसके अलावा मैं बता दूं आपको, वो आप यहां तक कि अपने को पीटना, धर्म के नाम पर अपने को पीटना, कोड़े मारना, ये करना, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता आपको। बात समझ रहे हैं? इस पर रोक है। जो लोग पहले धर्म के नाम पे देखा था, कोड़े होते थे उनके पास और अपने को मारते थे, नहीं मार सकते क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ऐसे ही जैनियों की एक परंपरा है जिसे संथारा कहते हैं। लास्ट में वो लोग अपना खाना छोड़ देते हैं और खाना छोड़ने के बाद में धीरे 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 वो भूखे रहते हैं और उसके बाद में कमजोर होकर के उनकी डेथ हो जाती है। इसको चुनौती दी गई कि भैया ये परंपरा हेल्थ के खिलाफ है, इससे जान जा रही है। तो कोर्ट ने रोक लगा दी, बोले संथारा जो है, ये जो परंपरा है ये खिलाफ है स्वास्थ्य के, अतः अब संथारा को जैन धर्म के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो अभी भी धर्मों में कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ धर्मों में जो कुछ हद तक अनैतिक हैं, और समय समय पर कोर्ट में जब वो पहुंचती है तो कोर्ट क्या कर देता है, उन परंपराओं पर रोक लगा देता है। तो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ध्यान रखना, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। कितने आधार पर लगे हुए हैं? 3। क्या क्या? लॉ एंड ऑर्डर यानी पब्लिक ऑर्डर, दूसरा मोरालिटी यानी नैतिकता, और नंबर 3 समझ रहे। अब जैसे आप कहें कि सर हम कोर्ट में चले जाएं और जो नागा साधु होते हैं, हिंदू धर्म में नागा साधु हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो अनैतिक है मामला, कि भाई वो लोग नग्न घूम रहे हैं, समाज में शिष्टाचार बिगड़ रहा है, ऐसा बिगड़ रहा है, ये हो रहा है, उसके लिए व्यवस्था रहती है। देखिए वो आमतौर पर पब्लिक में नहीं रहते नागा साधु, उनके रहने का स्थान अलग है, और जब उनके स्नान होते हैं तो आपको ये सूचित कर दिया जाता है पहले से कि भाई कुंभ में उनका स्नान है। धार्मिक रूप से उनको ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल खुली आजादी दे रखी है कि वो आकर के और पब्लिक जहां है वहां पर आकर के रहने लगे, नहीं। मे भी हो सकता है कि कल को जो है वो अनैतिक मान करके उन पर ये रोक लगा दी जाए, लेकिन उससे क्या होगा, मे भी हो सकते हैं कि दंगे देखने के लिए मिल जाए। तो आपके धार्मिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है 3 आधारों पर, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आर्टिकल 25 समझ में आ गया आपको क्या है? ठीक है, बाकी तो ये है ही अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए ये कोई वो नहीं है। अगला है धार्मिक संप्रदायों को स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 जो है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 26 जो है वो है संस्थाओं के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए। तो क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, धार्मिक ट्रस्ट बना लेते हैं, एक तरीके से संस्था बना ली, ठीक है, जैसे रामलला ट्रस्ट बन गया, जैसे मान लो यहाँ शिव मंदिर है तो एक शिव मंदिर ट्रस्ट बन गया, ऐसे ही वृंदावन है तो वृंदावन के किसी मंदिर के लिए वृंदावन की ट्रस्ट बना ली, ऐसे करके एक संस्था बना लेते हैं, उस संस्था का हेड होता है वो बन जाता है। आर्टिकल 26 उनसे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 26 ये कहता है
कि जो धार्मिक ट्रस्ट होंगी, धार्मिक संस्थान होंगे, उन्हें चल व अचल संपत्ति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी वो संपत्तियों पे अपना मालिकाना हक रख सकते हैं धार्मिक संस्थाएं। तो अब होता क्या है, इसी अधिकार के तहत तो आपने क्या करा, मंदिर को जमीन दान कर दी, तो वो चली गई अब उस ट्रस्ट के नाम, जिस जो उस मंदिर को चलाती है। अब वो ट्रस्ट क्या करेगी, उस जमीन का मालिक जो है वो ट्रस्ट है, अब वो ट्रस्ट क्या करेगी, वहां पे अनाथ आश्रम खोल सकती है, दूसरा मंदिर बना सकती है, ये कर सकती है। रिवाज समझिएगा। जो ये अयोध्या मंदिर वाला मामला था, अयोध्या की राम मंदिर था, ये जमीन किसकी थी भाई? राम जी के नाम थी, किसके नाम थी? मुद्दा यही तो आता है। तो इसमें जो थे, जैसे एक सुन्नी वक्फ बोर्ड था, दूसरा रामलला ट्रस्ट, एक रामलला ट्रस्ट थी, वो जो है वो इस साइड से लड़ रही थी। तो ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनको जो संपत्ति बनाए रखने का अधिकार होता है वो इस आर्टिकल 26 के अधीन है, ये ध्यान रखिए। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है आर्टिकल 26, ये किसके लिए है, आपका धार्मिक ट्रस्ट के लिए। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 26, धार्मिक संप्रदायों को स्वतंत्रता, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अधिकार है अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का, ठीक है, धर्मार्थ संस्थान स्थापित और संचालित करने का, अपनी चल संपत्ति और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण एवं उसका प्रबंधन करने का। तो आपके गांव में क्या होगा, जो मंदिर होगा, किसी ने उसका भी उस ट्रस्ट को, मंदिर की ट्रस्ट को, उसमें गांव के लोग होते होंगे, आपने देखा होगा, वो निर्णय लेते हैं, जो गांव की समिति होती है, मंदिर की समिति। तो गांव के मंदिर को अगर जमीन दान में दे रखी होगी ना किसी ने, अब वो समिति निर्णय लेती होगी, ये जमीन हम इस बार किसको देंगे ठेके पर, किसको क्या करेंगे, वो पैसा उस समिति के पास आता होगा और वही समिति पैसा खर्च करती होगी पूरा। तो ये संचालन का अधिकार जो मिला हुआ है उस समिति को, वो आर्टिकल 26 के तहत मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, आइए 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 सर, ये यूपीएसआई वाला ही बैच है। हाँ, ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के ही हैं। तो हाँ, ऑनलाइन है क्लास, इसको मैं जो भी आकर आपको जानकारी देंगे वो काम की जानकारी है। एक तो बच्चे मैंने भी ऐसे देखे हैं जो साइबर क्राइम की लपेट में आ गए थे। तो हमें मान लो ऐसा हो जाए कि तुरंत अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, तो जो इन्होंने चीजें बनाई वो तुरंत फॉलो करते हैं ना, तो पुलिस ने क्या करती है, वो अकाउंट होल्ड कर देती है, मिल जाते हैं पैसे। एक किसी लड़की के साथ हुआ था स्कैम, उसने पापा के अकाउंट से पैसे भी कटे, मतलब 50-60 हजार रुपए कटे। तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा तुम पे करो जाकर के, तो उसने कुछ 24 बच्चे दिया मिले, तो ना मिले तो अच्छी ना मिले, वो एक्शन बहुत दिन बाद दिया, 3-4 दिन बाद एक्शन दिया, तब भी मिले। ठीक है, आगे 25 हो गया, किसी घर को आप मान सकते हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं के लिए है। अब है आर्टिकल 27, ये क्या कह रहा है, इसको समझिएगा, और क्लियर आर्टिकल है। वो ये कह रहा है कि राज्य यानी सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगी जिसका प्रयोग, जिस पैसे का प्रयोग किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए हो, यानी किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नाम पर कोई प्रजाता अलग से टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा, लेकिन धार्मिक आधार पर नहीं लगेगा कि भैया इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टैक्स नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार के पालन के लिए किया जा रहा हो। उदाहरण, राज्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए विशेष टैक्स नहीं लगा सकता। यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, सरकार को कुछ भी करना है, तो जाके टैक्स लगा दिया कि आपको भैया ये देना है 5%, ये 6%, ये टैक्स देना है आपको। बाकी टैक्स तो लगता है, लेकिन तो हमारे इनकम पे लगेगा, और चीजों पे लगेगा, लेकिन धार्मिक आधार पर टैक्स नहीं। क्लियर? आर्टिकल 27 जो है वो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। आर्टिकल 28 में सबसे व्यापक आर्टिकल है, ये जुड़ा हुआ है धार्मिक संस्थानों में शिक्षा से संबंधित। यानी इसका क्या मतलब समझाता, इसका मतलब ये है कि देखिए, जो शिक्षा संस्थान है जहां पढ़ाई की कराई जाती है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये कौन बताता है? आर्टिकल 28। आर्टिकल 28
शिक्षा संस्थानों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है, जिसमें पहले टाइप के विद्यालय हैं जो कि सरकारी वित्त पोषित हैं, जो कि ऐसे मान लो पूरे के पूरे सरकार के पैसे से चल रहे हैं, वहां की सैलरी टीचरों की सरकार देती है, ये तो सरकारी होता है। दूसरे होते हैं जो पूरी तरीके से निजी वित्त पोषित चल रहे हैं, यानी प्राइवेट व्यक्ति हैं, बड़ा बात है कि उनको मान्यता किसने दी है? आपकी सरकार ने दी है। तो दूसरे पहले टाइप के ये होंगे और दूसरे टाइप के ये होंगे। अब ऐसा विद्यालय जो सरकारी है, यानी सरकारी पैसे से चलता है, यानी सरकार टीचरों की सैलरी देती है, सरकार देती है, ऐसे जो शिक्षा संस्थान है वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। यानी वहां आपको बैठा करके सरकारी स्कूल में ये पेड़ पढ़ाओ या ये करो, यहाँ पे सरकारी स्कूलों में जो प्रार्थना होती है तो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं होती। जैसे विद्या मंदिर में आप देखेंगे तो वहां पर सरस्वती की पूजा होती है, इस तरीके से आप इस तरीके से होता है। सरकारी में होता है तो आप देखोगे वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो सरकारी स्कूल में आपको धार्मिक शिक्षा जो सरकार द्वारा कोशिश संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी। अब दूसरा आता है जो निजी है, वहां पर क्या हो सकता है? तो जो निजी है और सरकार ने वहां मान्यता दे रखी है, जैसे कई सारे हैं आप देखिए, विद्या मंदिर है, शिशु मंदिर है, ऐसे ऐसे स्कूल मान्यता सरकारी देती है। ऐसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी शिक्षा दी जाएगी। एक मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो हेलो, समझिए, शिक्षा तो दी जाएगी लेकिन बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात आती है क्या बच्चे को किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर एक सिस्टम है वो ये कि ऐसा संस्थान जो निजी है और जिसे सरकार ने मान्यता दे रखी है वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अगर बच्चा 18 साल से ऊपर का है तब तो बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे धार्मिक शिक्षा लेनी है या नहीं लेनी। बच्चा 18 साल से बनता है तब ये निर्धारण जो है उसके माँ बाप करेंगे ये धार्मिक शिक्षा लेगा या फिर। तो यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा संचालित स्कूल है वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, और जो निजी है वहां पर धार्मिक शिक्षा हो सकती है, लेकिन या तो माँ बाप को धार्मिक करेंगे, अगर बच्चा बालिग है तो वह स्वयं करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों में किसी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा प्रार्थना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, विद्या मंदिर वाले प्रार्थना हो जाते हैं, जैसे कोई प्रार्थना लेके ना बैठे, उनकी मदद कोई नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि उनके माँ बाप ने एडमिशन करवाया, स्कूल में फॉर्म करवा लिया, देखो हमारे साथ है या कोई ये हमारे साथ है। लेकिन नहीं तो अच्छा बना कर सकता है कि मैं प्रार्थना में बैठूंगा। ये है आर्टिकल। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ये आर्टिकल जो है वो आप ध्यान रखिएगा। तो एक काम करते हैं, आर्टिकल 29, 30 मैं सोच रहा हूँ आपको वैसे कराता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा है, इसके लिए कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो 29, 30 के बजाय है वो कल का अपडेट करा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा हिंसा रोधी का प्रतिबंध कराता है। ठीक है, तो ये सही है। आप ये इसमें हिंसा रोधी क्या शामिल आ गई? हाँ, आप किसी से भीख मंगवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, वो भी गलत है। हिंसा रोधी, वैश्य रोधी क्या है? मानव तस्करी इसलिए होती है बच्चों को खालिया बेच दिया, क्या बनाया जाएगा उनसे? ये हो जाएगी। तो आर्टिकल 23 सही। अनुच्छेद 24 कहता है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खाना और अन्य गलत कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। लगभग चलिए 14-15 साल से कम के बच्चों को नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर वो ये नहीं है कि कोई आयु में कोई वैसा हो, तो ये स्टेटमेंट है आपका सही। अनुच्छेद 23 के उल्लंघन की स्थिति में केवल सरकार ही न्यायालय में मामला दायर कर सकती है। नहीं, सरकार के ऊपर सरकार के खिलाफ आप भी जा सकते हो, कोई अगर सरकार ऐसा करते रह रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो सरकार थोड़ी नहीं मामला दायर करेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये वाला गलत होगा।
यहाँ पर क्या दे दो, ठीक है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 23 में जबरन श्रम को केवल दास के रूप में समझा गया है, यानी जबरन श्रम का मतलब फोर्स्ड लेबर का मतलब केवल दास प्रथा के रूप में समझा गया है नहीं, इसमें तो फोर्स्ड लेबर में बहुत सारी चीजें आ जाती है। वास्तव में किसी इच्छा के बिना काम करवा रहे हो वो सब चीज में आ जाता है, यहाँ तक कि बेकार भी इसी में आ जाता है। किसी को आप पैसे नहीं दे रहे हो, काम करवा ले रहे हो, वो भी इसी में आ जाएगा, कम मजदूरी दे रहे हो वो भी इसी में आ जाएगा, पोस्ट लेवल में आ जाएगा। तो केवल दास प्रथा नहीं आती, दास प्रथा के अलावा अनुच्छेद 24 का प्रावधान निजी व सरकारी दोनों प्रकार के कारखानों पर लागू होता है, ठीक है। क्या होगा दोनों सही, पहला गलत है, दूसरा सही है, आप दोनों की अनुच्छेद 23 और 24 केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, इसके ऊपर आपको पता है केवल 5 आर्टिकल है, 16 अनुच्छेद 23-24 दोनों को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है, दृष्टि केवल है अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, ये वाला कहता है सही है, यानी यहाँ पर जी दो सही है। नेक्स्ट अगला है मजदूर मजदूरी प्रथा संशोधन अधिनियम 1976, ध्यान रखना ये आपसे पूछ सकता है और ये आपकी वैसे भी पॉलिसी में है। मजदूर मजदूरी को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया था 1976, ये कह रहा है कि ये आर्टिकल 23 को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है। आप बताइए ना, मजदूर मजदूरी दास प्रथा खत्म होगी तो कौन सा सिक्योर हो रहा है आपका आर्टिकल 23, मानव तस्करी रुकेगी। अगला है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ये पूछ सकता है, तो आए हुए दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्वेश्चन है। अनुच्छेद 24 को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है, बाल श्रम को रोकने के लिए लाया गया है, तो सही आर्टिकल 24 को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर ये भी सही है, माफ करो बस ये तो आर्टिकल सही है। क्वेश्चन है तुम्हें आ सकता है एग्जाम में। अगला है अनुच्छेद 23 और 24 दोनों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। आपको अगर इनका उल्लंघन होता है कोर्ट जा सकते हैं, हाँ यदि इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ये सही है और आर एक सही है। अनुच्छेद 25 प्रति व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता सर्वस्व रूप से मान्य आचरण करने और विचार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार को निरपेक्ष है और राज्य इसे किसी भी कारण से सीमित नहीं कर सकता। कितने आधार पर सीमित कर सकता है, 3 आधार है। कौन से हैं 3 आधार, आप कहेंगे लोक व्यवस्था है, स्वास्थ्य एवं न्यायिकता है, 3 आधार पर लोग। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, आंसर होगा एक केवल एक सही। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्य या पूजा स्थलों के संरक्षण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी भी प्रकार का कर वसूल ही नहीं कर सकता, गलत है। अरे भाई ये धर्म के आधार पर नहीं करेगा, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। इसका आंसर होगा एक केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा मुख्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सही है। अनुच्छेद 28 निजी शैक्षणिक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होता है, गलत है, सही है, गलत है। क्यों, निजी शैक्षणिक संस्थानों के इस रूप में लागू नहीं होता है, वहां दी जा सकती है, ये नियम है, मैंने आपको बता दिया, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर होगा क्लियर। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, गलत है, गलत है, ठीक है। पहला गलत हो गया। दूसरा धर्म का प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है ना, आर्टिकल 25 में है प्रचार करने का, ये सही है। इसका होगा डी केवल 2 सही है, गलत 10 से कह रहा है। अनुच्छेद 25 से 28 का संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, गलत। विदेशी नागरिक भारत में धार्मिक संस्था का उपयोग नहीं कर सकते, गलत। विदेशी नागरिक भारत में धार्मिक संस्था का उपयोग नहीं कर सकते, गलत है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों गलत हो गए भाई, इसको चेंज कर देना, यहाँ पर क्या होंगे दोनों गलत।
अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह शादी की व्यवस्था वास्तव में के अधीन है। सही है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा होता है, कोशिश संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रवर्तित करता है। सही है ना? सही है। प्रवर्तित करता है। अनुच्छेद 27 का अर्थ है कि राज्य किसी भी उद्देश्य के लिए कर नहीं लगा सकता। धार्मिक उद्देश्य के लिए राज्य लगा सकता है। यहाँ क्या कौन सा देगा? पहला हो दूसरा सही। अल्लाह ओके। अनुच्छेद 29 भारत के बारे में पढ़ा है तो 29 का ठीक है। 29 30 इसके अलावा ये यहाँ पे है ना। हाँ भगवान मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 30 मौलिक अधिकारों को बड़े बनाने के लिए बनाया गया है। बताइए कौन सा है? सी वो भी कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। अनुच्छेद 3 मानव तस्करी में जरूरत पर ऊपर आता है। सही 24 कहने की तरफ से ये ठीक है। अनुच्छेद 24 केवल 20 संस्थानों का लागू होता है, केवल यही होता है, सरकारी में भी होता है। तो ये वाला गलत है, गलत है, बाकी का होगा। अनुच्छेद 25 इस प्रकार से संरचना होती है। धार्मिक अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का पालन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्य के हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सही है। ये भी सही थी। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति देता है। सही है। सॉरी ये देता है। पहला दूसरा सही। यहाँ क्या आंसर होगा आपका? ये आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 20 अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को धर्म का पालन करने देता है। ये है हमारा देश को किसी सीमा नहीं है। क्या जवाब आपको लास्ट टाइम पे जो अपना जाना है ना पेपर में केवल क्वेश्चन रिवर्सल ही आना है, कुछ भी पढ़ के नहीं आना है। ये सीधे रिवाइज करके जाना। ठीक है। बाकी एक चीज मैंने आपको बता दी है, वो भी तुमको बता के चलेंगे कि व्यक्ति 40 में से 33 नंबर है, स्कोर देखो कितना गया होगा। ठीक है। अकेले उसमें देखो कितने नंबर से गए। ठीक है। कितने मैंने प्रैक्टिस किया? हेलो कौन आ गया ऑफिस से? चलिए मेहनत करते रहिए। बाकी मैं बताया था काम आपको बाकी चीजें पढ़ते रहो। ये मैं करा दूंगा आपको। पेपर को सुनने में बढ़िया है।